पौना घंटा है कि कुछ पूछना करना हो जल्दी जल्दी पूछ लो। तीन महीने का स्टॉक ज़्यादा इकट्ठा हो गया होगा। बोलो। द्रोणाचार्य है ना? द्रोणाचार्य अर्जुन और एकलव्य। अर्जुन तो ब्राह्मण था। अर्जुन ज्ञान का अर्जुन करने वाला। अरे राम वाली आत्मा तो सारी दुनिया का बीज है, वो तो सब कुछ है। जो बीज है उसमें तो सारा ही झाड़ समाया हुआ है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो वो तो बात छोड़ दो। अब बाकी एक को लव करने वाला भी 100% एक ही होगा, और जो भी होंगे वो कुछ न कुछ दूसरों को लव करने वाले होंगे, कुछ न कुछ जरूर दूसरे को लव करने वाले होंगे। लेकिन एकलव्य सिर्फ एक ही है। मान लो लक्ष्मी है तो लक्ष्मी सिर्फ एक है, सुप्रीम सोल को ही याद करने वाली होगी या कोई और को भी याद करने वाली होगी? हैं? सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसको भी याद करने वाली होगी। लेकिन जो मुकर्रर रथधारी आत्मा है वो सिर्फ एक को ही याद करती है। किसको? सुप्रीम सोल को। इसलिए मुरली में बोला, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, और कोई याद नहीं आवेगा। माने तेरी बुद्धि में बाबा नाम की चीज कोई साकार नहीं है। कौन है? ज्योति बिंदु शिव ही है। औरों की बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी भी याद आवेगी और साकार भी याद आवेगा। तो एकलव्य भी वो ही है, अर्जुन भी वो है, भीम भी वो है, उसके तो सारे ही टाइटल हैं। राम भी वो है। द्रोणाचार्य कहते हैं जो ज्ञान का घड़ा धारण करता है, जिसके बुद्धि में ज्ञान का कलश बैठा हुआ है, लेकिन वो धारणा में नहीं है। फिर भी साथ किसका देता है? पांडवों का साथ देता है, भगवान का साथ देता है, या कौरवों का साथ देता है? कौरवों का साथ देता है। तो ज्ञान का घड़ा सिर्फ संसार को दिखाने के लिए है कि मैं प्रकांड विद्वान हूँ, आचार्य हूँ, लेकिन अंदर में धारणा नहीं है। ये जितने भी दुनिया के विद्वान पंडित आचार्य हैं या ब्राह्मणों की दुनिया के भी जो ज्ञानी हैं, अहंकार धारण करते हैं कि हमने भगवान को पहचाना, फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं कि हमने भगवान को वास्तव में नहीं पहचाना। हमने भगवान को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। तुमने पहचाना ही नहीं तो भगवान को प्रत्यक्ष कैसे करोगे? जो पहचानेगा वो प्रत्यक्ष करेगा या कोई दूसरा प्रत्यक्ष करेगा? पहचान करने वाला ही प्रत्यक्ष करेगा। तो है ईश्वर का ज्ञान, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में अपनी मनमत या मनुष्यों की मत मिक्स करके उसे अपना बना लेते हैं कि मैंने ज्ञान सुनाया, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान के लिए कभी अहंकार धारण करने की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। ये हमारी चीज नहीं है। किसकी दी हुई है? उसकी दी हुई है। और कमला देवी दीक्षित और वेदांती का संस्कार स्वरूप होने से विष्णु होता है। संस्कार कमला देवी दीक्षित और वेदांती की संस्कार स्वरूप
मिलन होने से विष्णु होता है ना, पर कमला देवी में ब्रह्मा प्रवेश होता है, उसका छिलका चढ़ेगा ना उसमें, छिलका चढ़ेगा ना, ब्रह्मा का प्रवेश होता है ना कमला देवी में, पर छिलका चढ़ेगा, कैसे अंतिम में विष्णु बनता है? छिलका किसका चढ़ेगा? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा का छिलका तो उतर गया, वो तो आत्मा बन गई, सूक्ष्म शरीर का छिलका रह गया। और वो तो क्या ज्ञान में आते रहते हैं, निश्चय बुद्धि निश्चय में आते हैं। हाँ, कृष्ण की सोल अभी भी निश्चय के चक्र में आती है। इस बात पे उनको अभी भी निश्चय आता है कि गीता का भगवान मैं कैसे नहीं, कृष्ण गीता का भगवान कैसे नहीं, अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। मेरा प्रश्न है कि कैसे वो सब मिलन हो जाए, सब दुनिया पुरानी चेंज होकर के नई दुनिया बनेगी या नहीं बनेगी? पुरानी दुनिया को जन्म देने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा? कौन होगा? दो माताएं कही जाती हैं, एक है भारत माता और एक है जगदम्बा। तो जगत किसको कहा जाता है? सब धर्म की आत्माएं जहाँ मौजूद हैं उसे जगत कहा जाता है, या सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं जहाँ मौजूद हों उसे जगत कहा जाता है? बाप तो एक ही है, बीज एक ही है, लेकिन धरणी दो प्रकार की है। एक है जगत माता और एक है भारत माता। लेकिन अव्यक्त वाणी में भारत माता के लिए बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। जगत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का ये नारा है, ऐसे नहीं बोला। क्योंकि जगत माता जो है वो राक्षसों की भी माता है और भारत माता राक्षसों की माता नहीं है। इसलिए भारत माता शिव शक्ति अवतार है, शिव की शक्ति है। जो जगत माताएं हैं वो द्वापर युग से कही जाती हैं जगत माताएं, और सत्ययुग त्रेता में है सिर्फ भारत माताएं। सत्ययुग त्रेता में धरणी कौन सी होती है? भारत की धरणी होती है या जगत की धरणी होती है? दूसरे धर्म खंड होते हैं या सिर्फ भारत खंड होता है? भारत खंड होता है। तो बनाता कौन है? जगत माता को भारत माता कौन बनाता है? सारी दुनिया को बदल करके दैवीय धरणी कौन बनाता है? शिव बाबा बनाता है। तो कैसे का सवाल ही नहीं। ज्ञान को धारण करेगा तो बनेगा, नहीं धारण करेगा तो नहीं बनेगा। हाँ, संगम युग में कोई के संस्कार थोड़े समय के लिए मिलेंगे, कोई के संस्कार लंबे समय के लिए मिलेंगे। संस्कार मिलेंगे जरूर, अगर मिलेंगे नहीं तो 21 जन्म में प्राप्ति करेंगे नहीं। हाँ, कोई 21 जन्म में से कम जन्म की प्राप्ति करते हैं और कोई पूरे 21 जन्म की प्राप्ति करते हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा जैसी आत्माओं की पूरी प्राप्ति होगी 21 जन्म की, या कुछ वर्ष कम हो जाएंगे? उनको कुछ वर्ष कम हो जाएंगे। तो जगदम्बा के भी प्राप्ति में से कुछ वर्ष कम हो जाएंगे, क्योंकि विनाश करने के लिए निमित्त कौन बनता है? डिस्ट्रक्शन करने से प्राप्ति होती है या कंस्ट्रक्शन करने से प्राप्ति होती है? कंस्ट्रक्शन करने से प्राप्ति होती है। जो स्थापना करेंगे वो प्राप्ति करेंगे, जो विनाश करेंगे वो प्राप्ति गवाए देते हैं। भगाने वाले और एक होते हैं थमाने वाले। तो महाकाली का पार्ट क्या होगा? है भगाएगी या थमाएगी? है ज्ञान में से भगा देगी, और वो भी जरूरी है।
अगर ज्ञान में से भागेंगे नहीं तो नंबर बार मालाएं बनेंगी कैसे? जो ठहर जाएंगे वो अव्वल नंबर माला में आवेंगे, भाग जाएंगे तो मालाओं में नहीं आवेंगे। लेकिन ठोकर खा के फिर क्या बन जाते हैं? ठाकुर बन जाते हैं। संगम में ये पार्ट नुधे हुए और भगवान 1936 में सेवाग्राम कोमल में जो उनके शरीर में सुप्रीम सूट प्रवेश हुआ नहीं, इनके शरीर में सुप्रीम सूट प्रवेश हुआ नहीं। किसके शरीर में? सेवाग्राम के आदि में। उनके शरीर में सुप्रीम सोल प्रवेश नहीं हुआ तो फिर साक्षात्कारों का अर्थ पंडित पुजारियों गुरुओं और जो वाराणसी के विद्वान आचार्य थे वो ही बता देते। मालूम होने की क्या दरकार? मालूम अगर नहीं हुआ तो ये मुरली में कहा ही क्यों? अलफ को मिला अल्लाह बेबादशाही सारी भागीदार को सौंप दी। किसने सौंप दी? जो यज्ञ की सारी बादशाही थी, कंट्रोलिंग पावर, वो किसने किसको सौंप दी? किसको अल्लाह मिला? परवाह थी पारब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो और किसकी परवाह करें? जिसको भगवान मिल जाए उसको किसी आत्माओं की परवाह, जीवात्माओं की परवाह रहेगी? रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए बोला अलफ को मिला अल्लाह, तो क्या किया? बेबादशाही सारी भागीदार को, कौन से भागीदार को सौंप दी? यज्ञ की सारी कंट्रोलिंग पावर किसको सौंप दी? ब्रह्मा बाबा को सौंप दी। और भाई अमृत वेला होती है ना, है ना, ये दूसरे देश में दूसरे टाइम पर अमृत वेला आते हैं। मना ज्ञान सूर्य में जो उदय होता है वो पहले सूर्यवंशियों में उदय होता है या इस्लाम बौद्धी वंशियों में पहले उदय होता है? पहले सूर्यवंशियों में उदय होता है। तो धर्मखंड बने हुए हैं नंबरवार, जहाँ वो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता जाता है। भारत में अमृत वेला करेगा तो अच्छा होगा या दूसरे देश में जब अमृत वेला? जहाँ भी अमृत वेला करेंगे आत्मा अपने धर्म में पावरफुल बनेगी। क्या विदेश जाने का नंबर लग रहा है क्या? नहीं, दोनों टाइम कर सकते। मैं ऐसे करती हूँ बाबा। दोनों टाइम की बात ही नहीं। तो दोनों टाइम की बात ही नहीं, वो है स्थूल सूर्य। स्थूल सूर्य उदय होने का जहाँ टाइम आता है वो है अमृत वेला, और ये है ज्ञान सूर्य। तो ज्ञान सूर्य उदय होने का जहाँ टाइम आ गया तो वो टाइम पहले सूर्यवंशियों का आवेगा, चंद्रवंशियों का आवेगा या दूसरे धर्म वालों का आ जाएगा? पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भारतवासी हैं उनके लिए पहले टाइम आएगा सूर्य उदय होने का। उनके दिल और दिमाग में, बुद्धि रूपी धरणी में पहले ज्ञान सूर्य उदय होता है, उसके बाद और धर्म खंडों में उदय होता है। तो जो भी जहां भी उदय होते समय जो अमृत वेले को याद करेगा, चाहे दूसरे धर्म खंड में बैठा हो और चाहे भारत खंड में बैठा हो, जो अमृत वेले का उपयोग अच्छा करेगा वो अपने धर्म में पावरफुल पद प्राप्त करेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना। कहीं भी हो, देश में हो या विदेश में हो, अमृत वेला जरूर अच्छा करना चाहिए। हाँ, और अभी थोड़ा ना बाबा कहने से तुम्हारी बुद्धि में बिंदु ही याद आ रही थी।
तुम्हारी बुद्धि में नहीं बोला, तेरी हाँ तेरी बुद्धि, तेरी बुद्धि। हाँ। तो अभी मम्मी तो शिव बाबा तो बिंदु को मानता है। कौन? मम्मी जो जगदम्बा है वो देहधारी को ना मान के कृष्ण को भगवान नहीं मानती है? राम को भगवान मानती है या कृष्ण को भगवान मानती है? शिव बाबा सिर्फ बिंदु को ही कहेंगे, वैसे बताया। शिव बाबा सिर्फ बिंदु को कहेंगे ये नहीं बोला, ये बोला तेरी बुद्धि में, और किसी की बुद्धि में नहीं। तेरी माने कोई पर्टिकुलर आत्मा के ऊपर बाबा की दृष्टि है कि तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, और दूसरों की बुद्धि में बिंदी और साकार शरीरधारी याद आवेगा, और तेरी बुद्धि में बिंदी ही याद आवेगी। माने ब्रह्मा बाबा भी याद नहीं आवेगा। जैसे बेसिक नॉलेज में जो शिव बाबा का ज्ञान दिया गया तो लोगों की बुद्धि में ब्रह्मा बाबा बैठा कि नहीं बैठा, कि ब्रह्मा बाबा वहीं से प्रवेश हुआ, तो साकार निराकार दोनों हो गए। लेकिन जो राम वाली आत्मा है, जो ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाली है, उसकी बुद्धि में सिवाय ज्योति बिंदु के और कोई दूसरा भगवान का रूप नहीं है। गीता जो कृष्ण को मानता है वो है झूठी गीता, और जिस गीता के दिल पर शिव बाबा का छाप है वो सच्ची गीता बोलना होगा है। तो जो गीता जो डीके में होगा, बेसिक की दुनिया में होगा, तो उसके ऊपर तो ब्रह्मा बाबा की छाप ही होगा ना होगा। कोई किसी के दिल में घुसा बैठा है क्या है? दिल के अंदर की कोई अंतर्यामी है क्या, जानता है क्या है? और वो भी बात तब लागू होती है जब एडवांस ज्ञान ले ले। जो पढ़ाई पढ़ रहा है, बेसिक की पढ़ाई पढ़ रहा है, ऊंची पढ़ाई पढ़ी ही नहीं, तो उसके लिए वो बात लागू नहीं होती। जब एडवांस नॉलेज ले ले उस समय की बात है। और बाबा ये सुबह अमृत वेला ध्यान करने के बाद सोने से कुछ प्रॉब्लम इनफेक्टिव हो जाता है। एक बार जग गए, नहीं फिर बाद घर परिवार का वातावरण जो है वो भी जागृत बना दिया। खुद जगेंगे तो दूसरों को भी जागृत होने का उमंग उत्साह मिलेगा। फिर खुद ही सो गए, सारा घर का वाइब्रेशन जो है वो सुप्तावस्था का बना दिया। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। तो 84 लाख योनियों में जाती है या 84 लाख योनियों जैसे कर्म करती है? कर्म करती है। तो ये भी मुर्गा जैसा कर्म हो गया। मुर्गा क्या करता है? सुबह को 2 बजे जगा देगा सबको और फिर सो जाएगा। तो जो विदेशी आत्माएं होती हैं वो बाप को पहचानती भी जल्दी है। क्या? फॉरेनर्स जो होते हैं वो फौरन पहचानते हैं, फौरन पहचानते हैं और फौरन दूसरों को संदेश देते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन भक्ति मार्ग में एक बात बोली जाती है, जल्दी का काम शैतान का। तो बहुत जल्दी जल्दी उठ तो गए लेकिन फिर सो गए। ऐसे ही विदेशी हैं, वो जल्दी जल्दी में भगवान को पहचानते तो हैं लेकिन पूरी पहचान नहीं हो पाती। तो पूरी पहचान न होने के कारण वो जल्दी ही फिर सो जाते हैं, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, तो घाटा हो जाता है। तो कोई काम में जल्दी करना ठीक नहीं, तसल्ली से समझ करके फिर कदम आगे बढ़ाना अच्छा है।
समझ को कहा जाता है ज्ञान। और जल्दी जल्दी कर लिया, सोचा समझा नहीं, और फिर बाद में पछतावा हुआ, अरे हमको तो नींद आ गई, सो गए, हमने पहचाना नहीं। सन 76 में ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में। प्रत्यक्ष करने वाले कौन थे? विदेशी। बच्चे बाप को पहले पहचानते हैं और प्रत्यक्ष भी पहले करते हैं। फिर ज्यादा घाटा किसको आ गया है? वही विदेशी जिन्होंने पहले पहचाना वो पहले ही भूल गए, तो घाटा आ गया। और अभी लास्ट में जो निकल रहे हैं वो लास्ट में फास्ट जाकर के 8 की लिस्ट में आ रहे हैं। वो अष्टदेव की लिस्ट में आ रहे हैं और वो नष्टदेव की लिस्ट में आने की स्टेज पे पहुंच गए। इसलिए अपनी ताकत को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। भले पहले 4:30 बजे उठें, फिर देखें इसमें हम पक्के हो गए कि कोई हिला नहीं सकता, फिर 4:15 बजे उठने लगे, फिर 4 बजे उठने लगे। धीरे 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 करते करते सीधी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते भले 2 बजे तक पहुँचे। और बाबा अष्टदेव जो बताया है वो सरेंडर जो हुआ है उसमें से होते हैं या जो गृहस्थी है उनमें से हो सकता है? वो उनकी तन मन धन पूरा समर्पित होना है बताया। कोई जरूरी नहीं है कि जो कागज पे दिखाने के लिए सरेंडर हो जाते हैं वो सरेंडर ही होते हैं। स्टाम्प पेपर पे लिख दिया सरेंडर हो गए, और सरेंडर होने के बाद बुद्धि घर में भागती रही, तो सरेंडर बुद्धि हुए या नॉन सरेंडर हुए? नॉन सरेंडर कहेंगे। और गीता पाठशाला वाले भी बहुत से ऐसे होते हैं कि रहते हैं गीता पाठशाला में, दुनिया को दिखाने के लिए सरेंडर नहीं हुए, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में उनके देखा जाए तो जो भी कमाई करते हैं सारी ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। जैसे बाबा चलाना चाहते हैं वैसे ही चलते हैं। अपना तन की सेवा, तन के संबंधी सब ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करते हैं, तो वो सरेंडर बुद्धि नहीं है। तो सरेंडर होने की ये परिभाषा नहीं है कि अंदर वाले और बाहर वाले। नहीं तो बाबा को ये कहने की दरकार नहीं पड़ती कि अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। ये बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही हुआ। जो सरेंडर थे दुनिया की नज़रों में, वो एडवांस नॉलेज लेने से रह गए और भगवान बाप को एडवांस रीति से पहचानने में पीछे रह गए। और जो बाहर की दुनिया में रहने वाले थे, घर गृहस्थ में रहने वाले, वो सबका नंबर लगने लगा। एडवांस नॉलेज गृहस्थी में रहने वालों ने ली, या जो सरेंडर थे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में उन्होंने ली। जो घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले थे उनको एडवांस ज्ञान मिला, जो अंदर वाले थे उनको नहीं मिला। तो अंदर वाले रह गए, बाहर वाले ले गए। ऐसे यहाँ भी हो सकता है। तो उन अष्टदेवों के लिए बोला ना बाबा, तुम आना जाना करते होंगे हैं? आना जाना करते होना बोला ना बाबा, तो नए संगठन में आना जाना करते रहे होंगे। नए संगठन में आना जाना, नए संगठन में रहने वाले कौन है? बाप माँ बाप तो होते ही हैं नए संगठन। माँ बाप कौन है? जो अष्टदेव के 2 मन का है। अष्टदेव के 2 मन का, वो अष्टदेव में नहीं है। वही जो पहले जो 2 मन का है उनके लिए ही बोला कि सबके लिए बोला होगा। अष्टदेव जो है वो 8 में नहीं है। वो तो है बाबा, जो दूसरे हैं, जो दूसरा 6 हैं, हाँ उनके लिए भी बोला ना होगा। हाँ,
तो वो भी आना जाना करते होंगे। तो आना जाना तो करना ही पड़े शुरुआत में। 8 हैं तो 8 एक ही धर्म से कनेक्टेड हैं आखिरी जन्म में, या अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड है? अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं। तो अलग अलग धर्मों के आखिरी जन्म में संस्कार अनुच्युत हो जाएंगे या नहीं? हैं? उनमें जो पहले 2 हैं वो सूर्यवंश से चंद्रवंश से कनेक्टेड है। वो नया परिवार का फाउंडेशन डालते हैं, बाकी आना जाना करते हैं। अच्छा, आखिरी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ना बाबा, तो जो सूर्यवंशी होगा वो तो हिंदू धर्म में ही होगा, जो चंद्रवंशी होगा वो कौन सा धर्म में कन्वर्ट होगा बाबा आखिरी जन्म में? अष्टदेव, वो 8 देवताएं जो हैं वो सूर्यवंशी हैं, जन्म जन्मांतर के आखिरी जन्म में कन्वर्ट होगा। आखिरी जन्म में कन्वर्ट होते हैं। तो सभी जन्मों में तो 83 जन्मों में तो सूर्यवंशी कहे जाएंगे। सूर्यवंशियों के संस्कार वाले हैं या दूसरे वंश के संस्कार वाले हैं? सूर्यवंशी संस्कार वाले हैं। तो आखिरी जन्म में जाकर के माया उनको नीचे गिरा देती है। तो जिस ग्रुप में जाकर के वो गिरते हैं उस ग्रुप के संस्कार उनमें भर जाते हैं आखिरी चोले में। उनमें कोई के ऊंचे संस्कार हैं आखिरी चोले में भी, और कोई के नीचे संस्कार। मान लो सूर्यवंशी है तो जो पहले नंबर वाला है वो फिर किसी के सामने झुकेगा दुनिया में? है? नहीं झुकेगा। नहीं झुकेगा तो हो सकता है वो नास्तिक में चला जाए। किसी साकार के ऊपर उसको आस्था रही है उसकी है? शिव के सामने तो झुक जाते हैं। शिव के सामने झुक जाते तो शिव साकार आता है, उसके सामने शिव साकार रूप में आता है। अरे ये अंदर ही है, तो अंदर है तो साकार में उसके सामने तो नहीं है। तो किसी साकार के सामने झुकने का सवाल ही नहीं। इसलिए बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है। फिर उसको आस्तिक कैसे बनाया जाए? जो आस्तिक होगा वो प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा या निवृत्ति मार्ग वाला होगा? है? प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा। तो कोई ना कोई साकार में व्यक्तित्व इस संसार में ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर उसको श्रद्धा हो। तब प्रवृत्ति मार्ग की नई दुनिया खड़ी होती है। फाउंडेशन लगता है सूर्यवंश की दूसरी नंबर वाली आत्मा से। वो आखिरी जन्म में चंद्रवंश से प्रभावित हो जाती है। 8 मणके हैं तो 8 मणकों में पहला मणका तो स्वयं सूर्यवंशी है। किसी मनुष्य मात्र से प्रभावित होने की बात ही नहीं। और जो सेकंड मणका है वो किस धर्म का होगा आखिरी जन्म में? चंद्रवंश से कनेक्टेड हो जाएगा। तो नीचे गिरा ना। तो 84 जन्म में 84वां जन्म में वो कोई धर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। चंद्रवंश में कन्वर्ट हो गया ना। यहाँ संगम युग में होगा। संगम युग में भी और वहाँ भी। यहाँ शूटिंग नहीं होगी तो वहाँ क्यों होगी? कलयुग में कहाँ कन्वर्ट हुआ होगा? कलयुग में जो भी चंद्रवंशी है गुण की आत्मा होगी। यहाँ चंद्रवंश की ठेठ बीज कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में चंद्रवंश का ठेठ बीज कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा से आखिरी जन्म में प्रभावित हो जाएगी, जबकि प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो सूर्यवंशी ओरिजिनली और वो ओरिजिनली चंद्रमा। प्रभावित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दिल्ली को स्थापनाकारी बताया ना होगा। दिल्ली को स्थापनाकारी, बॉम्बे को विनाशकारी, कलकत्ता को सेवा में सहयोगी बोला है।
आवाज फैलाने में आवाज फैलाने में सहयोगी बनेंगे। और मद्रास को मद्रास तो आई मद्रास चेन्नई हाँ हाँ, अब आप चेन्नई नाम रख दिया, मद्रास खराब नाम है, छोड़ दो। चेतनई, चेत चेत माना संस्कृत में होता है यद, यदि। नई माने नई, और नई होता तो अच्छा था। क्या नई सृष्टि की प्रक्रिया में दो रानियां हैं, एक पुरानी रानी और एक नई रानी। उनके नाम रख दिए हैं, सुरुचि और सुनीति। पहले पैदाइश किसकी हुई है, देवताओं की या राक्षसों की? बड़े कौन थे हैं? कहते हैं कश्यप से षष्ठी पैदा हुई। किससे पैदा हुई? काश्य माने तेज पीने वाले से। कोई बड़ा योगी हुआ, योग बल को धारण करने वाला माना कश्यप। क्या पीने वाला? काश्य रूपी तेज को पीने वाला, याद के तेज को पीने वाला। उस कश्यप को दो पत्नियां दिखाई, एक दिति और एक अदिति। तो दिति बड़ी रानी थी, बड़ी रानी से दैत्य पैदा हुए, और अदिति से अद्वैत देवता पैदा हुए। यहाँ की बात है। यज्ञ के आदि में भी दो थी माताएं, ज्यादा किसकी चलती थी? यज्ञ के आदि में एक माता थी जिसकी ज्यादा चलती थी, जिसके लिए बोला 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी। उनमें बाबा प्रवेश करते थे। माने कोई एक माता थी जिसमें बाबा प्रवेश करते थे। एक माता थी और एक कोई भाई था, दोनों में प्रवेश होता था। तो बड़ा कौन हुआ? कोई दो माताओं में से कोई एक बड़ी होगी ना। पहले कौन होता है? भक्ति होती है कि पहले ज्ञान होता है? हैं? पहले भक्ति होती है। तो बड़ा कौन हुआ? भक्ति बड़ा हो गया। एक भक्ति का फाउंडेशन डालने वाला, फिर दूसरा हुआ ज्ञान का फाउंडेशन डालने वाला, और तीसरा होता है ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप। ओ वैष्णो देवी कही जाती है। और बाबा ये नष्टदेव को भक्ति मार्ग में किस रूप में याद है? अष्टदेव को लिए यादगार बता दिया, नष्टदेव तो किस रूप में उनका यादगार क्या होगी? वो तो नष्ट ही करने वाले हैं। रावण की यादगार होगी। कैसे पहचानेंगे? हाँ, रावण का रूप पहचानते नहीं? वो तो 10 सिर वाला हो गया हैं? 10 सिर वाला रावण। हाँ हाँ, तो वो भी है, अपने अलग रूप है उनका, स्थापना करने वाला रूप नहीं है। क्या? विनाशकारी रूप है। 12 आत्मा है बाबा, हैं? 12 सीढ़ी, 12 सीढ़ी सीढ़ी ज्योतिर्लिंग याद किया, उसमें नष्टदेव नहीं है। उनको शिवलिंग कहा जाता है। उनको उनका नाम भी क्या है? नाम कोई दूसरा नहीं है, शिव का लिंग ही कहा जाता है सबको। सब में स्वयं शिव ही प्रवेश करके कार्य करता है। ऐसे तो शिव का मुकर्रर अर्थ एक ही है, लेकिन फिर जिनमें ईश्वरीय सेवा के लिए प्रवेश करता है वो मुख्य 12 दिखाए गए हैं। उनमें 11 रुद्रगण हैं,
रुद्र 11 हैं और साक्षात रुद्र एक है। वो रुद्र है ना? वो कौन है? जो स्वयं सी का जो बड़ा हो वही है। और जो रुद्र है वो तो स्वयं शिव है और बाकी 11 और हैं। तो उनमें नष्टदेव भी आ जाते हैं। क्यों नहीं आएंगे? स्थापना करने वाले के साथ साथ विनाश करने वाला नहीं चाहिए। तो उनके लिए भी अगर स्थापना की वैल्यू विनाश के बगैर हो जाए तो विनाशकारियों की जरूरत नहीं। वो 4 आत्मा को याद कर मंदिर कौन कौन है? मंदिर क्यों बनेंगे? अपवित्रता से विनाश होता है कि पवित्रता से विनाश होता है? हैं? अपवित्रता से, इम्प्योरिटी से विनाश होता है और प्योरिटी से स्थापना होती है। तो प्योरिटी पूजी जाती है या अपवित्रता पूजी जाती है? प्योरिटी पूजी जाएगी। आप तो उल्टी चक्की घुमा रहे हैं। अपवित्र की भी पूजा कराना चाहते हैं क्या? उनमें भी अगर पूजा होती है तो शिव की पूजा होती है, विनाशी की पूजा नहीं होती। और पोता में लिखना जरूरी है क्या? सूक्ष्म में बोल सकते हैं? सूक्ष्म में पोता मेल कैसे लिखा जाता है? शिव भगवान उसको पूरा मालूम है। शिव को पूरा मालूम है, सूर्य ज्ञान से याद से बोल सकते हैं। याद से नहीं, योग में बाबा को ऐसा बोल सकते हैं यार, लिखना है ना? वही बात अंदर अंदर बोल दिया। हाँ, वही बोलता अंदर अंदर बोल दिया तो यही कहेंगे कि प्रेरणा से शिव बाबा से हम सिर्फ सीख लेते हैं। लेकिन शिव बाबा प्रेरणा से तो पढ़ाई पढ़ाता नहीं, तो प्रैक्टिकल में आता है। शिव बाबा प्रैक्टिकल में आता है या सिर्फ निराकारी स्टेज में रहता, निराकारी रूप में रहता है? तो प्रैक्टिकल में आता है। तो प्रैक्टिकल में पोता मिल देना पड़े। सब हिम्मत नहीं कर पाएंगे फिर। क्या अंदर अंदर बताने की बात हो तो सब बता देंगे, लेकिन साकार में बताने वाली बात हो तो सबकी हिम्मत नहीं पड़ती। और बाबा ये सागर मंथन हुआ ना, उसमें दो तरफ, एक तरफ असुर एक तरफ देवता ही थे। उसमें वो सांप कौन है और पर्वत कौन है? बेहद में जो मुख पकड़ते हैं वो सांप हैं। सांप माने असुर। सर्प की मथानी बनाई गई ना, तो सर्प का एक तरफ पकड़ा देवताओं ने और दूसरी तरफ पकड़ा असुरों ने। असुरों ने पकड़ा मुख और देवताओं ने पकड़ी पूंछ। उसका मतलब हुआ देवताएं होते हैं फॉलो करने वाले। पूंछ पकड़ना माना फॉलो करना, और जो असुर होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं हर बात में। ये क्यों, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ऐसे क्यों करते, वैसे क्यों करते, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, क्यों, क्या, क्यों, ये क्यों लगी रहती है। तो वो उसको कहा जाता है मुंह पकड़ना। उन्होंने भगवान का मुंह पकड़ा क्योंकि पहचान होती नहीं है पूरी। खान पान कैसा होता है, राक्षसी, जानवरों को मार मार के खाते हैं, तो बुद्धि कैसी बन जाती, जानवरों जैसी बुद्धि बन जाती है। इसलिए भगवान को पूरा पहचानते हैं नहीं, तो न पहचानने के कारण वो अंत तक क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न चलाते रहते हैं। समाधान स्वरूप कभी नहीं बनेंगे, समस्याएं पैदा करने वाले बने रहेंगे, समस्या स्वरूप बने रहेंगे। अपने लिए भी समस्या स्वरूप और दूसरी आत्माओं के लिए भी समस्या पैदा करने वाले। वो उसमें पर्वत का मतलब क्या है? पर्वत नहीं है ऐसे ऐसे
विंध्याचल पर्वत नहीं, मंदराचल पर्वत, जिसकी मंद बुद्धि थी। पार्वती का बाप कौन कहा जाता है? हैं? पर्वतराज, हिमालय, उसका नाम दूसरा दे दिया मंदराचल पर्वत, जिसकी बुद्धि मंद रही। साक्षात्कारों का अर्थ तो सुन लिया, लेकिन फिर भी भगवान के रूप को पहचाना नहीं। और बाबा अभी तक चेन्नई में मिनी मधुबन नहीं है, इसका कारण क्या होगा? वो इधर यादगार है ना, वो रामेश्वर मंदिर। ये हवाई जहाज की महकमे में मद्रास का नाम रखा है मास। मास माना अरे मांसखोर शेर होता है कि नहीं? शेर क्या खाता है? मांस खाता है। तो मद्रास का नाम रखा है मांस। एक दूसरा नाम भी रखा जाता है वहां, मां, MAA। और भक्ति मार्ग में भी अभी मद्रास में राज्य करने वाली कौन रही? जय अम्मा। अब नहीं भले, लेकिन ज्यादा राज्य किसने किया? जय अम्मा ने राज्य किया। तो यहाँ शुरुआत से ही ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म और हिंदुत्व को मानते हैं, लेकिन हिंदी को नहीं मानते, भगवान की भाषा को स्वीकार नहीं करते। नहीं तो मद्रास की जनसंख्या कोई कम थोड़े ही है, बहुत जनसंख्या है, महानगर कहा जाता है। ध्यान में आने वाला को प्रॉब्लम है वो भाषा है। लेकिन बाबा माफ करना, थोड़ा प्रश्न पूछना, राक्षसी धर्म है जो भी है, लेकिन भगवान को भाषा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? हिंदी भाषा, तमिल भाषा, सभी भाषा, मन की भाषा को भगवान समझना चाहिए ना। क्यों हिंदी? आप मुरली हिंदी नहीं समझते? आप मुरली पढ़ना बंद कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं। आप मन से समझिए ना, मन से सब वो ट्रांसलेशन। अब आप आज से बोलना ही बंद करिए। भाषा के बगैर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। मुख धारण किए बगैर कोई ज्ञान ही नहीं सुनेगा। मुख चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए, जैसे सुनने के लिए कान चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए, वैसे ही ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए। लेकिन जब लोग नहीं समझते हैं, उसे वो रीच नहीं करता है ना। अब जो भी करते हैं, जो वाणी में आता है क्या पॉइंट्स, कौन नहीं समझते? टच नहीं करता है, वो समझते नहीं। कौन नहीं समझते? डायरेक्ट नहीं समझते ना, जैसे हिंदी में समझते हैं वैसे नहीं, प्रयत्न करेंगे तो जरूर आ जाएंगे। क्या हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं? दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, एक सेकेंड, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में सबसे ज्यादा सहज हिंदी भाषा है। जैसा शब्द, जैसा बोल, वैसा ही उसका रूप। हर जगह स्कूल में भी हिंदी का लिखेंगे तो उसमें का ही होगा, खा लिखेंगे तो एक ही अक्षर होगा खा, दूसरा अक्षर उसमें जुड़ा हुआ नहीं। अंग्रेजी में लिखेंगे KH, तब होगा खा। छा लिखेंगे अंग्रेजी में
तो CHH तब होगा अच्छा। और हिंदी में सिर्फ एक ही अक्षर है जिसमें अच्छा है। माने सारी भाषा का सारा रूप वर्णमाला में है, जो बोलेंगे वो ही लिखा जाएगा। तो हिंदी भाषा तो बहुत सहज है। स्पेलिंग मिस्टेक से अंग्रेजी में तो ढेर सारी हो जाएंगी, हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक ही अक्षर है एक बोलने का। अब भगवान तो सहज है, मुश्किल को सहज करने वाला है या कठिन करने वाला है? भगवान जो भाषा पकड़ेगा वो सहज से सहज पकड़ेगा या कठिन पकड़ेगा? भगवान मुश्किल को सहज बनाने वाला है ना, तो वो भाषा भी कैसी पकड़ता है? सहज भाषा पकड़ता है। संस्कृत नहीं पकड़ता है, संस्कृत बहुत कठिन है। हिंदी भाषा पकड़ता है। हाँ? बाबा जो रामायण में राम को ये बंदरों की सेना दिखाई है ना, और जो राम ने लंका को जाने के लिए जो रास्ता बनाया था उसमें गिलहरी को भी दिखाते हैं ना बाबा, जो सहयोग दिया था। ठीक है, वो कौन सी किसकी याद कर रहे बाबा? गिलहरी ने थोड़ा सा सहयोग दिया, जिसकी थोड़ी सी शक्ति है। जो आदमी महीने में 300 रुपया महीना कमाता है, क्या कितना कमाता है? 300 रुपया महीने कमाता है, माने 10 रुपया रोज। और उसमें से उसने अपने परिवार का भरण पोषण करने के बाद 8 आने यज्ञ में दिए। और एक आदमी एक दिन में 1 लाख कमा रहा है, तो ज्यादा किसका बनेगा? इसलिए वो 3 रेखाएं दिखाए। उसने कुछ नहीं किया, उसने जाकर के समंदर में नहाई, बाल भीग गए, बालू में लोटी और ले जाकर के डाल दिया, वहाँ हिल गई और सारी बालू झड़ गई। बस यही धंधा करती रही सुबह शाम तक। तो अपनी पूरी ताकत लगा दी ना, तन की पूरी ताकत लगाई, लेकिन काम तो दुनिया के देखे तो कुछ भी नहीं किया। कहाँ नल नील का काम और कहाँ गिलहरी का काम। तो भगवान ये नहीं देखता है किसने कितना किया, क्या देखता है? कितना परसेंटेज में किया, अपनी कितना परसेंटेज की ताकत लगाई। तन की ताकत कितना परसेंट लगाई, धन की ताकत कितना परसेंट लगाई, और मन की ताकत कितना परसेंट लगाई। समय की शक्ति कितना परसेंट समय झोंक दिया ईश्वरीय सेवा में। कोई ऐसे होते हैं कि ईश्वरीय सेवा करने में उनको इतना लगन है कि खाने पीने और नहाने धोने में टाइम नहीं लगाएंगे। 5 मिनट उनका स्नान और नित्य कर्म हो जाता है 5-10 मिनट के अंदर। खाने पीने और बनाने उसमें कहीं बुद्धि नहीं लगी हुई। फटाक से खिचड़ी बनाई और खाई ये भागे। तो टाइम ज्यादा निकाला ना ईश्वरी सेवा के लिए। तो वो गिलहरी का मिसाल दिया है। बाकी जानवरों की बात है थोड़ी, ना बंदरों की बात है। बंदर हैं तो बहुत विकारी, लेकिन उनकी मन बुद्धि ऐसी है कि ईश्वरीय सेवा में ही लगी हुई है। इतना मन के अंदर विकार भरे हुए हैं, तन के अंदर विकार भरे हुए हैं, फिर भी लगन कहाँ लगी हुई है? ईश्वरीय सेवा में। और रामायण में सीता को हनुमान जी ने अंगूठी दिखा दी ना, वेद का क्या अंगूठी? उन्होंने यादगार दिखा दी जिससे उनको याद आ जाए कि हम राम के ही दूत हैं, कोई और नहीं है। राम की अंगूठी तो सीता ने बार बार देखी होगी ना, तो जिस अंगूठी को उन्होंने बार बार देख लिया और ये लेके आया तो जरूर राम का ही दूत है, कोई दूसरा नहीं है। फिर जब गए हैं हनुमान सीता को छोड़ करके जब गए तो उन्होंने उनका कंगन मांग लिया
किसका? सीता का। वो कंगन जाकर के उन्होंने दिखाया राम को, तो राम समझ गया हाँ जरूर सीता से मिल के आया। प्रूफ चाहिए ना। ये वेद का अर्थ यही है, बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। कि तुमने इतनी, कोई कहे डींक मारने लगे हमने इतनी सेवा की, हमने उतनी सेवा की, तो किसी की डींक मारने से सेवा साबित नहीं होती। प्रूफ ले जाए, प्रूफ दिखा दे, वो प्रूफ खुद बोले कि इन्होंने हमारी सेवा की, तो सेवा का प्रूफ हुआ, मानना पड़ेगा। भोग के बारे में हम सुन रहे थे, ये किसकी डायरेक्शन है? शिव बाबा की डायरेक्शन या ब्रह्मा की डायरेक्शन उस समय चल रहा था? ड्रामा अनुसार पहले भक्ति फिर ज्ञान आता है। क्या? भगवान भी जब आता है तो पहले भक्ति का फाउंडेशन पड़ता है कि पहले ज्ञान का फाउंडेशन डालेगा? हैं? पहले भक्ति का फाउंडेशन। ब्रह्मा के मुख से जो भी सुनाया वो सुनने सुनाने का काम हुआ या समझने समझाने का काम हुआ? सुनने सुनाने, भक्ति का फाउंडेशन पड़ा। ड्रामा है ऐसा। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान भी आया तो उसने भक्ति का फाउंडेशन क्यों डलवाया। पढ़ना ही है। बच्चा पैदा होता है तो भी किसको पहले पहचानता है? पहले माँ को पहचानता है, बाद में भक्ति का फाउंडेशन ही बाप की पहचान मिल जाती है। भारतवासियों को अगर भक्ति मार्ग की इतनी बातों का ज्ञान न हो तो भगवान को पहचान पाए? भक्ति की बातों से ही तो भगवान को टैली किया जाता है। विदेशी लोग पहले भगवान को समझ लेते हैं या देसी लोग पहले भगवान को समझते हैं? हैं? विदेशी पूरा समझ लेते हैं? पूरा पहचानते हैं? नहीं पहचानते। भक्ति की बातें भारतवासियों को ज्यादा मालूम है, तो भक्ति मार्ग की बातों के आधार पर वो टैली करके भगवान को पहचान लेते हैं, फिर हिलते नहीं है। तो भक्ति है फाउंडेशन। चलो टाइम हो गया अब।